हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने क्लास 10th फर्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उसको डिस्कस करेंगे। ये एक ऑटोबायोग्राफी है और इसकी जो राइटर हैं वो एनी फ्रैंक ही हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल नेम्ड एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक जो कि एक युवा लड़की है, जो कि काफ़ी छोटी लड़की है, उसकी कहानी है। ये कहानी उसके स्वयं की लिखी हुई एक डायरी की है। किसकी है? स्वयं की लिखी हुई एक डायरी की कहानी है। और एनी इज़ ए जूइस गर्ल, जूइस यानी यहूदी जो लोग होते हैं, उनकी परिवार से वो लड़की थी, जो कि वह द्वितीय सॉरी विश्व युद्ध के दौरान हैज़ टू गो इनटू हाइडिंग, उसको छुपना पड़ा था टू अवॉइड द नाजीज, ताकि उसका कहीं कत्लेआम ना हो सके, ताकि कहीं उसका शोषण ना हो सके। वह अपने अनुभव को इस कहानी में व्यक्त करती है जब वह चिंतित थी, परेशान थी। और यह जो चैप्टर है उसकी जो डायरी का मुख्य टाइटल है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उससे लिया गया है। इसको हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं डायरी ऑफ ए एनी फ्रैंक। यहाँ पर एनी फ्रैंक की डायरी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं ये छोटी लड़की की भावनाओं को व्यक्त करती है। वो किस प्रकार अपने जीवन में समझ पाई कि वह निश्चित रूप से उसने अपने अनुभव से क्या सीखा, वो हमें इस कहानी में सीखने को मिलता है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें एक अद्भुत और असाधारण अनुभव को प्रस्तुत करता है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची जब बड़ी हो जाती है तो अपनी उस डायरी के आधार पर अपने अनुभव को, डायरी में लिखे हुए अनुभव को पर एक ही पुस्तक लिख डालती है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने भविष्य में अपने पूरे पास्ट को उसने डायरी में लिख डाला। और अपने डायरी में लिखे हुए पास्ट को उसने अपनी लेखनी बना डाला। तो इस डायरी के बारे में बताया गया है कि जो डायरी लिखी है उसमें ये बताया गया है कि वो अपना 13वां जन्मदिन मनाएगी। और जब वो 13वां जन्मदिन इस डायरी में मनाएगी तो निश्चित ही वह अपने उन अनुभवों को भी यहाँ पर शेयर करेगी जिसमें उसने ये महसूस किया वो क्या कर पाई। तो इसके बारे में मैं बता दूं, एनी फ्रैंक जो कि हॉलैंड जगह थी वहाँ रहती थी, जिसको बाद में हिटलर इन्वेडेड जगह का नाम दिया गया। वहाँ पर वह कई सालों तक अपनी छुपकर जीवन यापन करती रही। इसके बाद उसके पिताजी जो माताजी थे उसको उसकी बहन के साथ अपनी ग्रांड माँ दादी के यहाँ छोड़ गए। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, वह अपनी दादी के बहुत क्लोज रही थी। उनकी डेथ के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वहाँ पर उसको एक डायरी गिफ्ट मिली थी उसके 13वें जन्मदिन पर, और उसने उस डायरी का नाम किट्टी रखा। और इसके बाद वह डायरी ही उसकी सबसे बड़ी महिला मित्र बन गई थी। और उसने उस डायरी में अपनी घटनाओं को, समस्याओं को लिखा। और वह कहीं ना कहीं हर टीचर की सबसे पसंदीदा लड़की बन चुकी थी। मिस्टर कीसिंग हु टॉट मैथ, और मिस्टर कीसिंग जो उसको मैथ पढ़ाते थे वही उसको पसंद नहीं करते थे। इसके बाद मिस्टर कीसिंग उसको कहीं ना कहीं बात करने से भी कतराते थे, उसके नेचर से भी परेशान थे। और वह कभी कभी उसको दंड भी दे देते। तो एक बार उनको पनिश जो किया बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको अधिक काम दे दिया। कई बार उनको अधिक काम दंड के स्वरूप दिया। और उससे एक टॉपिक दिया, एक चैटर बॉक्स एक दंड के रूप में उसको एक निबंध लिखने के लिए दे दिया। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई। सब कुछ उसने अपनी डायरी में लिखा। और जब उसने उस ऐसे को लिखा तो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस तरीके से उसमें लिखा विच ह्यूमिलेटेड मिस्टर कीसिंग, जिससे मिस्टर कीसिंग और ज़्यादा ह्यूमिलेटेड हो गए। और उन्होंने उससे बात करने की परमिशन दे दी और उसको एक्स्ट्रा वर्क देने से उसको क्या कर दिया, तो छुटकारा दे दिया। और इस तरीके से वह अपने आप को बचा पाई। और यहाँ पर क्वैक क्वैक जो कहा था वो एक बतख की माँ के रूप में कहा गया था। और जिसमें उसके पिता ने उसे मार डाला था क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करता था। इस कहानी से वो शिक्षक अधिक परेशान हो गया
और इसी वजह से उसने उसको बात करने की छूट प्रदान कर दी। इस पीडीएफ में जब मैं आपको भेजूंगा इस बार, तो उसमें आप इसमें हिंदी समरी को भी समझ पाएंगे। ठीक है बेटा।